बाबर आजम के लिए कुछ भी नहीं बदला। हाँ, मतलब वही पुराने दिन, वही अफगानिस्तान से हारना, वही जिम्बाब्वे से हारना, और अब वो न्यूजीलैंड के स्कूल के लड़कों ने आके हरा दिया। वही बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर बातें करना, सवाल करना कि यार ये तो टुकुर टुकुर खेलते रहते हैं। वही बाबर आजम पे सेल्फिश होने का इल्ज़ाम कि अपने दोस्त यारों को खिला लिया और जिनसे नहीं बनती उन्हें बाहर बिठा दिया। बाबर आजम के लिए कुछ भी नहीं बदला। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि न्यूजीलैंड की एक सी टीम ने पाकिस्तान की टीम को रियलिटी चेक दिया है और आपके घर में घुस के बुरी तरह हराया। अब मतलब ये जितनी बॉलों पे चैंपमैन छक्के लगा रहे थे और उतने ही बाबर आजम टुक 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 खेल रहे थे। अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर 118 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जबकि पाकिस्तान की पूरी टीम ने मिलकर 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अब सवाल ये है कि बाबर आजम कब बदलेंगे, बाबर आजम कब सुधरेंगे? क्योंकि बाबर आजम को कैप्टनसी से इसीलिए हटाया गया था कि वो बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं करते और छोटी टीमों के खिलाफ भी जो है वो स्ट्रगल करते हैं। पहली बार अफगानिस्तान के सामने हार होती है और सब कुछ होने के बाद बाबर आजम PSL में ठीक ठाक करते हैं। शाहिन शाह को हटा के कप्तानी मिल जाती है और फिर सबको लगा कि यार मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, रिजवान, इमाद वसीम और ये सब तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। मतलब ये सारे और शादाब भी फॉर्म में है और ये सब आ जाएंगे तो पाकिस्तान को जिता के जाएंगे। आजम कह रहे थे कि यार मेरी टीम में तो इतने मैच विनर हैं कि जहां देखता हूं वहां मैच विनर। लेकिन फिर बाबर आजम ने क्या किया, वही पुराने दिनों को ताज़ा कर दिया कि आमिर को बाहर बिठा दो, इमाद वसीम को तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि जब वो बाहर बैठे थे तो मेरे खिलाफ मीडिया पे बातें कर रहे थे, मेरी बुराइयां कर रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही कि पाकिस्तान की नई टीम वही बाबर आजम वाली। और नतीजा न्यूजीलैंड ने पिछले साल इसी टाइम पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को रियलिटी चेक दी थी और जब भी इसी तरह की कहानी चल रही थी, सेम कहानी और सेम मजाक हो रहे थे कि IPL में जो नहीं जा सकता वो अलग खेल रहे थे और जो IPL में खेल रहे थे वो इंडिया में थे, इस तरह के मीम चल रहे थे। वैसे कमज़ोर से लड़ने का एक नुकसान होता है, अगर कमज़ोर को हरा देते हैं तो लोग कहते हैं कि यार सी टीम थी, न्यूजीलैंड की सी टीम थी, और अगर यही सी टीम आपको हरा देती है तो बहुत खतरनाक किस्म का रियलिटी चेक हो जाता है और यही रियलिटी चेक पाकिस्तान को हुआ है, बाबर आजम को हुआ है। लेकिन पर्सनली मैं बाबर आजम से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज बाबर आजम ने जो पोस्ट मैच स्टेटमेंट दी, बाबर आजम से पूछा गया, बाबर आप और रिजवान जो टुकुर टुकुर खेल रहे थे, आपको लगता है कि इस वजह से हम हार गए? तो उनका जवाब आता है कि मुझे नहीं लगता। ठीक है, इतना कोई डिफरेंस नहीं था, 10 रन शायद हम पीछे थे, इस वजह से हम फंस गए, अदरवाइज मैच अच्छा था और हम बिल्कुल उसमें थे, या 180-90 इट्स अ गुड स्कोर। तो मतलब सवाल आया यार, चैंपमैन ने 10 बॉल रहते आपको मारा और आप 10 रन कम अपने लिए कह रहे हैं। अगर होते भी 10 रन तो टारगेट तो पूरा हो जाना था। जिस तरह से उसने फटके लगाए हैं ना, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो बंदा। और आपकी टीम में शादाब ने खेला, आपने क्या अचीव किया? मतलब बाबर आजम एज ए कैप्टन देखो एक भी ट्रॉफ़ी नहीं है। और चले ट्रॉफ़ी तो अलग बात, बाबर आजम ने इतिहास बनाया। T20 वर्ल्ड कप चल रहा था 2022 का, वहाँ पर जिम्बाब्वे से वो हारे। अब जिम्बाब्वे से हारना बड़ा शर्मनाक था। जिम्बाब्वे ने घर में हराया और फिर हरारे में हराया और उसी के बाद शुरू हो गया जिम्बाबर। ये चले फिर भी ठीक था। अफ़गानिस्तान ने वर्ल्ड कप में फेंटा मारा, तगड़ा फेंटा मारा था और वो शर्मनाक हार थी। इंडिया के सामने तो बहुत बुरी तरह हारे, कोई दो राय नहीं है। और पिछले 3 सालों में ICC टूर्नामेंट में बाबर ने सिर्फ 100 की थी।
और वो भी इन फ्रंट ऑफ नेपाल। बाकी हर जगह न्यूजीलैंड की सी टीम ने 2023 में फेटा लगाया और इस साल तो स्कूल बॉयज़ की टीम आई थी। बाबर आजम एज अ टीम कैप्टन अगेन, न जाने मुझे क्यों बहुत सेल्फिश लगे, बहुत सेल्फिश। और उसकी वजह है इमाद और आमिर जैसे प्लेयर को बाहर बैठा दिया। चलो आमिर को आपने आज बिठाना था, बिठा दिया। आपको इमाद को खिलाना चाहिए था। इमाद वसीम वो खिलाड़ी है जिसने PSL के आखिरी 4 मैचेस अकेले सिंगल हैंडेडली जितवाए और बाबर आजम ने इमाद वसीम को नहीं खिलाया। और अब फैंस को अगर ये लगता है कि बाबर आजम ने वो जो इमाद टीवी पर बैठकर उनके ख़िलाफ़ बातें करते थे उस वजह से नहीं खिलाया, तो क्या गलत होगा? मतलब जिस इंसान ने PSL के फाइनल में 5 विकेटें निकाली, फर्स्ट एवर बॉलर पाकिस्तान का जो 5 विकेटें निकालता है और उसको आप नहीं खिलाते, यही जिसका रिवॉर्ड बाबर आजम को मिला। पेशावर के सामने उसने 50 मारी थी, सिंगल हैंडेडली मैच जिताया और आपने उसको बाहर बिठा दिया। यार बाबर इज़ अ एवरेज कैप्टन, एवरेज कैप्टन। बाबर आजम वो कमाल के कप्तान नहीं है जो अपनी कैप्टनसी से जिता दे। बाबर वर्ल्ड कप में भी जो कुछ जीते वो फ़खर जमान ने मैच जिताए। बाबर जीते तब जब शाहीन शाह अफरीदी या कोई और प्लेयर सिंगल हैंडेडली जितवा दे। कप्तान के तौर पर जो मैच पलटने वाला होता है कि हारा हुआ मैच जितवा दे, जी वो बाबर आजम की बस की बात नहीं। और यही वजह थी कि जो बाबर आजम को सालों साल ट्राई करने के बाद हटाया गया था। आप पूछो ना किस टीम से आप हारे? विलियमसन नहीं था, ट्रेंट बोल्ट नहीं था, कॉनवे नहीं था, सूदी नहीं था, फर्गूसन नहीं था, हेनरी नहीं था, मिचेल नहीं था, फिलिप नहीं था, रचिन नहीं था, सेनेटर नहीं था, मिल्ले नहीं था, एक चैम्पमैन भी यार हांगकांग का प्लेयर है, हांगकांग में खेला करता था और वहाँ से ये यहाँ खेलने आया न्यूजीलैंड में। क्या मतलब? बाबर आजम को ये सोचना चाहिए कि ये खुद गर्जी है। आपने रिजवान को कहा तुम नीचे जाओ, मैं ऊपर खेलूँगा, क्योंकि मैं मिडिल ओवर्स में जो है स्ट्राइक रेट का बड़ा लफड़ा होता है और ऊपर आऊँगा तो पावर प्ले में 2-4 चौके मारूँगा, मेरा एवरेज अच्छा रहेगा। बाबर आजम बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू डू दिस, बाबर आजम बिकम फर्स्ट बैट्समैन टू डू दैट, बट टीम बस गाड़ी चल रही है। वेल न्यूजीलैंड ने वापसी की है। आपको इस सीरीज़ में रिकॉर्ड बनाना था। हो सकता है कि आप अगला मैच जीत जाएं, लेकिन चैम्पियन ये बता रहा है आपकी टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम नहीं और आप बेस्ट कैप्टन नहीं हो। और इस तरह से अगर अच्छी टीमों के सामने आओगे तो फेटा लगेगा। बाबर को क्या इमाद को खिलाना चाहिए था, या बाबर का जो स्ट्राइक रेट था उसकी वजह से ये मैच गया? और थर्ड के साइम अयूब को जहां आप पूरे PSL बॉलिंग देते रहे, तो इस मैच में आपने उसको बॉलिंग क्यों नहीं दी? क्या आप सारे अपने ही लड़कों को खिलाना चाहते हैं? सवाल तो बहुत हैं। और ये भी सवाल है, क्या बाबर आजम को फिर से कैप्टन बनाना सही था? इट्स अ बिग क्वेश्चन, सोचें।